तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की दिल्ली में बैठक हुई है और लोकसभा चुनाव को लेके पंजाब में दोनों पार्टी अब गठबंधन के तहत चुनाव में उतरेंगी। आपको मालूम होगा विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और बसपा गठबंधन था और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपके सामने था और हालांकि सफलता दोनों ही पार्टियों को नहीं मिली है, लेकिन वो जो है बेहतर तालमेल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है अब वो दोनों ही पार्टियां गोलबंद रहेंगी। और जिस तरह से ये पुराना गठबंधन है, आपको याद होगा कि पहले भी लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और बसपा गठबंधन कर चुके हैं। उस समय क्रांतिकारी परिणाम मिले थे और हालांकि वो पुराने ज़माने की बात थी जब साहब कांशीराम के ज़माने में गठबंधन हुआ था। बसपा को भी उसमें लाभ मिला था और शिरोमणि अकाली दल ने भी उसमें लगभग 8 के आसपास उसमें सांसद जिताए थे और कुल मिला के देखा जाए तो वो चुनाव लोकसभा का क्लीन स्वीप कर लिया गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे विधानसभा में एक बम्पर जीत हासिल की है और दोनों ही पार्टी चाहती हैं कि वहाँ पर अब दोनों पार्टी शिरोमणि अकाली दल और बसपा मिल के चुनाव लड़ें। ऐसे में ये एक तरह से एक बसपा का नया कदम कहा जाएगा। सीट शेयरिंग क्या होगी, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी, ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी काफ़ी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। रणधीर सिंह बेनीवाल जो हैं वहाँ पे प्रभारी के रूप में वो भी सक्रिय हैं। मतलब अगर देखा जाए तो बीएसपी के कुछ सक्रियतम राज्यों में से एक ये राज्य हैं जहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी ज़मीनी स्तर पे यानी कि विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि बसपा के पास केवल एक ही वहाँ पर विधायक है, बावजूद इसके बसपा जो है अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक रही है। कुछ दिन पहले ही बहन मायावती ने स्टेटमेंट हालांकि जारी किया था कि बसपा देश भर में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और लगभग सभी राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको पता है राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं होता, राजनीति में चीज़ें बदलती रहती हैं, अप्रत्याशित ढंग से जो है वो चीज़ें घटित होती हैं। तो ऐसे में ये एक बदलाव है बसपा की रणनीति में, क्योंकि बहन जी घोषणा कर चुकी थी कि गठबंधन किसी भी पार्टी से नहीं करेंगे। इससे पहले बसपा बहुत से गठबंधन कई राज्यों में कर चुकी है। कर्नाटक में भी चुनाव है, वहाँ बसपा जेडीएस के साथ गठबंधन कर चुकी थी। अगर इसमें बदलाव आया है इस पूरी रणनीति में तो देखना होगा कि क्या बसपा आने वाले समय में मध्य प्रदेश, राजस्थान, इवन तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी क्या कोई गठबंधन कर सकती है, क्योंकि बहन जी ने अपने स्टेटमेंट से उलट जाके गठबंधन किया है। तो ये एक बदलाव के रूप में देखा जाएगा, एक तरह से डिफरेंस है उनकी पुरानी रणनीति से। और कितना सफल होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब ये बात तय है कि बसपा और अकाली दल के नेता फिर से एक मंच पे दिखेंगे। और एक तरह से जो नेगेटिविटी भी थी कि अच्छा परिणाम नहीं आया पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल और बसपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। बिग अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।